उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। श्रावण के इस पावन पवित्र महीने में चलिए आपको आज ले चलते हैं दक्षिण गुजरात के नवसारी जिले के बिल्लीमोरा में स्थित बेहद खूबसूरत और पौराणिक सोमनाथ मंदिर में। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। एक सोमनाथ द्वारका मंदिर हमारे गुजरात के उस ओर है जिसे हम धरती के प्रथम ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। लेकिन आज हम जिस सोमनाथ मंदिर के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं वो दक्षिण गुजरात के नवसारी जिले में बिल्लीमोरा में स्थित सोमनाथ महादेव जी का मंदिर। इस मंदिर के पीछे का जो एक दिलचस्प कहानी है वो इतनी खूबसूरत कहानी है। कहा जाता है वर्षों पहले ये जो शिवलिंग है वो अपने आप स्वयं प्रतिष्ठित हो उठा है। इसके पीछे की दिलचस्प कहानी हमने पिछले एपिसोड में आपको दिखा दिया है। इस एपिसोड में पिछले एपिसोड की लिंक भी आपको दे दिया जाएगा, जिसे आप क्लिक करके इस मंदिर की दिलचस्प कहानी आप जरूर जान सकते हो। स्वयं इस मंदिर के ट्रस्टी अजीत जी ने इस कहानी को दर्शाया है उन्हीं के शब्दों में। पूरा श्रावण महीना बिल्लीमोरा के इस मंदिर में हजारों के तादाद में लोग हर दिन आते हैं और दर्शन करते हैं। कहा जाता है लोग खाली हाथ आते हैं लेकिन झोली भर देते हैं हमारे शिव शंभू भोलेनाथ। कोई भी भक्त यहाँ से खाली हाथ लौटकर नहीं जाता। पावन श्रावण महीने में हर दिन भीड़ लगी रहती है। भक्त यहाँ पर आते हैं और अपने व्यथा, अपनी मन की इच्छाएं पूरी करके ही वापस अपने घर लौट जाते हैं। उज्जवल भारत की टीम ने भी इस मंदिर का कवरेज किया, वहाँ के ट्रस्टी से बात की, वहाँ के भक्तजनों से भी उज्जवल भारत की टीम ने बातचीत की। बिल्लीमोरा के इस सोमनाथ शिव महादेव के मंदिर में भीड़ होने की एक और खास वजह है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा और बड़ा सा मेला भी पूरे महीने के लिए लगा रहता है और इस मेले में हजारों की संख्याओं में लोग आते हैं और इस मेले का लुत्फ उठाते हैं। कोरोना के समय में 2 साल तक लगातार यहाँ पर मेला नहीं लगा था, लेकिन इस बार लोगों ने मन खोलकर महादेव का दर्शन भी किया और मेले का लुत्फ भी उठाया। इस श्रावण के पावन महीने में हजारों लोगों को इस मेले की वजह से आमदनी का जरिया भी मिल जाता है। हजारों लोग कई अलग अलग शहरों से यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं शिव शंभू के और मेले में अपने दुकान लगाते हैं और अपनी जिंदगी को संवारते हैं। तो चलिए आपको भी बिल्लीमोरा के सोमनाथ मंदिर के श्रावण महीने के मेले का भी दर्शन कराया जाए। इस मेले में हजारों की संख्याओं पर स्टॉल यानी दुकानें भी लगाई जाती हैं। दूर दूर से अलग अलग शहरों से लोग यहाँ पर अपनी दुकानें लगाते हैं और अपने सामान को बिक्री के लिए यहाँ पर सजा कर रखते हैं और कई अलग अलग राज्यों से, आस पड़ोस के शहरों से भी, जिले से, तालुकाओं से, तहसील से, गांव से लोग इस मेले को देखने आते हैं और शिव शंभू भोलेनाथ सोमनाथ जी का दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। खाली हाथ आते हैं लेकिन झोली भरकर वे अपने घर लौट जाते हैं। इस मेले में महिलाओं को भी काफी आमदनी करने का जरिया मिला है। सुखी सखी मंडल के महिलाओं के द्वारा यहाँ पर अच्छी अलग अलग चीज़ों की दुकान लगाई गई है, जिससे घर पर रहकर महिलाएं जो हस्तकला का उपयोग करना जानती है उन महिलाओं के लिए एक खास आमदनी का जरिया भी उभर कर आया है। वोकल फॉर लोकल यानी आसपास की महिलाएं अपने हाथों से चीज वस्तुएं बनाती है और ऐसे ही वे मेले में अपनी दुकान लगाती है।
जैसे हमने जब इस महिला से बात की દરેક જગ્યાએ જિલ્લાઓમાં દુકાન હોય દુકાન આપણાથી ખરીદી નહીં થશે અને ગવર્મેન્ટ જ અમને કયા કયા દેશના કયા કયા જગ્યામાં એક્ઝિબિશન કરો છો? એક્ઝિબિશનમાં અમારે મુંબઈ બેંગ્લોર પૂના મૈસૂર આ સાઈડે તમામ વાપીથી લઈને અમદાવાદ સુધી ટોટલી એ કયા કયા ગામના મહિલાઓ અહીંયા જોડાય છે? અમારા સાથે સાદાપુરની બહેનો છે અને જ્યાં જ્યાં અને આ એક્ઝિબિશનથી મહિલાઓ કેટલા અર્નિંગ કરી શકે છે? મહિનાના કેટલું એ લોકો આવક થઈ જાય છે? આવક થઈ જાય 4,000 5,000 6,000 જે રીતનું કામ હોય જે રીતના એક્ઝિબિશન સારા હોય તો વધારે થાય પણ મિનિમમ 4-5 હજાર તો લોકો મળી જાય. માસિક આવક થઈ જાય છે. અને પ્રધાનમંત્રીના યોજના હેઠળ તમે કયા કયા કાર્ય કરો છો મહિલાઓના માટે ખાસ? મહિલાઓ માટે ખાસ કરીને અમે આ જે પ્રોડક્શન છે ને એ બનાવીએ અથાણા બનાવીએ અને જ્યારે સિઝનેબલ હોય ત્યારે અથાણા પાપડ કે જેવા લગ્નની અંદર મોટા ઓર્ડર મળતા महिलाएं अगर चाहे तो घर पर रहकर भी आमदनी का जरिया ढूंढ सकती है और जब हमारे देश की सरकार हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यही कहा है कि जब महिलाएं आमदनी करना शुरू करेगी तब कोई भी घर परिवार भूखा नहीं रहेगा. अगर घर परिवार की एक महिला शिक्षित हो जाए पूरा घर परिवार पूरा खानदान शिक्षित हो जाता है. उसी तरह से एक महिला के आमदनी कर लेने से पूरा घर समृद्ध हो उठता है. नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है. श्रावण महीना अब अंतिम चरण में आ चुका है और बिल्लीमोड़ा के सोमनाथ मंदिर में आज इतवार छुट्टी का दिन है, इसलिए यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर उमड़ पड़ी है. और कल गुजराती कैलेंडर के हिसाब से कल आखिरी श्रावण का सोमवार है, इसलिए भी और ज़्यादा भीड़ यहाँ पर उमड़ पड़ी है. आइए यहाँ के ट्रस्टी से पूछते हैं कि बिल्लीमोड़ा के सोमनाथ मंदिर का इतना महत्व है, जानते हैं उन्हीं के शब्द में उनकी राय जानते हैं. ने छेल्लो सोमवार होवाथी लगभग आज सवारमा 4 वागे आरती करवी पड़े तो ज पब्लिक अहींयाथी दर्शन करीने जई शके एटली मोटी संख्या आखुं परिसर श्रद्धाळु भक्तोथी भरायेलुं रहे छे अने एनी सारी व्यवस्था करवा माटे ट्रस्ट कटिबद्ध छे. खूब खूब आभार शिवजी भाई तमारू. हमारे साथ ट्रस्टी अजीत जी बैठे हैं. आइए पूछते हैं अजीत जी, इस मेले के बारे में विशेष क्या कहना चाहते हैं? क्या विशेष है बिल्लीमोड़ा सोमनाथ मंदिर के श्रावण महीने में जो मेला लगता है उसकी विशेष क्या बात है, जानते हैं उन्हीं के शब्दों में. हाँ, नमस्ते, जय सोमनाथ. हूँ अजीतभाई ઈંટવાલા સોમનાથના ટ્રસ્ટી છું. મેળાના બાબતમાં તો એવું છે કે આ બિલ્લીમોરા સોમનાથ મહાદેવ મંદિર એ આજે દેશ પરદેશમાં એટલું બધું પ્રચલિત થયું છે કે આજે એ જે એનો વિકાસ કર્યો છે તો દૂર દૂરથી લોકો આવે છે, દર્શન કરે છે. દર્શન કર્યા બાદ એ એવી લાગણી અનુભવે છે કે સાક્ષાત જાણે શિવજીના દર્શન કર્યા હોય એવું લાગે. આ મેળાની અંદર 2 વર્ષ પહેલાં તો કોરોનાના હિસાબે મેળો ન થયો હતો, પણ આ વર્ષે તો એટલું બધું લાખો માણસો આવ્યું છે કે કદાચ રસ્તામાં મેળામાં ચાલવું હોય તો તકલીફ પડી જાય. પરંતુ શ્રદ્ધાળુઓ અને પબ્લિક લોકો સારી રીતે આ મેળાની મોજ માણી રહ્યા છે એવું હું કહી શકું, ખોટું નથી. આ મેળાની અંદર દૂર દૂરથી લોકો સ્ટોલ લઈને આવે છે. લગભગ 400-450 સ્ટોલો લાગેલા છે. ચકડોળ છે, વિંગ મિલ છે, આ બધા ટોરા અને પબ્લિક એટલી શાંતિથી આ મેળાને માણી રહી છે કે ન પૂછો વાત. खूब खूब आभार तमारो अजीत भाई. बहुत ही सरल और सही बात कही है कि इस बिल्लीमोड़ा के सोमनाथ मंदिर की एक ऐसी कहानी जो हमने पिछले एपिसोड में आपको दिखाया था. आइए विनोद भाई, उनसे बात करते हैं. વિનોદ જી, હા બોલો તમારે શું કહેવું છે આજના આટલું સરસ અહીંયા આયોજન થયો છે એના વિશે? આ મંદિરમાં જે વર્ષોથી લોકો દર્શન માટે આવે છે અને જે કોઈ માનતા માને કે જે કંઈ હોય બધાના કામ થયા છે. કોઈ દિવસ દાદા કોઈને પાછળ એમને ખાલી હાથે મોકલેલા નથી. મારાથી વિશેષ કંઈ કહેવું નથી. धन्यवाद. एकदम संक्षिप्त में उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पे खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ कोई भी खाली हाथ जाता नहीं है. कुछ ना कुछ उसे भोलेनाथ झोली ज़रूर भर देते हैं. उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य, बिल्लीमोड़ा सोमनाथ मंदिर से धन्यवाद. एक बार ज़रूर बिल्लीमोड़ा सोमनाथ मंदिर आप ज़रूर दर्शन कीजिए, क्योंकि श्रावण महीना बस अब अंतिम चरण में है. तो आप ज़रूर आइए, दर्शन कीजिए और दर्शन करने के बाद मन होता है प्रफुल्लित. ओम नमः शिवाय,
जय सोमनाथ। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करके, शेयर करके और कमेंट बॉक्स में अपने राय ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय सोमनाथ। ओम नमः शिवाय। ड्रोन व्यू के लिए अक्षय पटेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद।